अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब बिल्कुल ठीक होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से हूँ। दिन बहुत मसरूफ़ गुज़र रहे थे, मसरूफ़ गुज़र रहे हैं। मेरी मदर इन लॉ आई हुई हैं और उनके साथ अच्छा टाइम गुज़र जाता है और वक़्त गुज़रने का ना पता ही नहीं लगता। बस ये सोचती हूँ कि जब ये जाएँगी अपने घर वापस तो फिर मेरा वक़्त कैसे गुज़रा करेगा। और ये एक न्यू बॉर्न बेबी के लिए जर्सी बना रही हैं, जो कि मुझे मेरी समझ से बिल्कुल ऊपर की चीज़ है। मुझे बिल्कुल समझ नहीं आती कि ये कैसे बनाई जाती है। मैं बैठ के देखती भी हूँ तो मुझे कुछ इसका ना अता-पता नहीं आता। ख़ैर इन्होंने किसी को गिफ्ट करना है और ये बहुत ही प्रेशियस होता है कि इंसान जो है वो खुद अपने हाथों से जो चीज़ बनाए वो अगर हम लोग किसी को गिफ्ट करें तो वो बहुत ही प्रेशियस गिफ्ट होता है किसी के लिए। तो उसमें इमोशंस भी होते हैं, सब कुछ होता है, उस बंदे की मेहनत होती है, टाइम होता है, इमोशंस होते हैं, सब कुछ होता है, तो इस वज़ह से वो गिफ्ट बड़ा प्रीशियस होता है। बस यहाँ पे घर के काम-काज भी मैं साथ में कर रही थी, अपने हस्बैंड के कपड़े इस्त्री करने थे, वो कर रही थी और आज ना हम एक टॉपिक डिस्कस करते हैं। टॉपिक डिस्कशन का तो मैं नहीं कह सकती, मैं अपने जो व्यूज़ रखती हूँ, वही आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ कि भई मैं क्या व्यूज़ रखती हूँ। तो आजकल जो कॉमन भी है ये मसला और नॉर्मली हर कोई इसके साथ ही डील करता होगा। वो ये होता है कि ना डिप्रेशन, कॉम्प्लेक्सेस इन सब के ऊपर बात करते हैं। तो बात ये है कि हम लोग ये समझते हैं कि भई हम अकेले हैं, मतलब मैं अपने लिहाज़ से बताऊँगी आपको, किसी को जज नहीं करना, लेकिन ये हमारी बहुत ही सो कॉल्ड आदत है कि हम हर किसी को जज भी करते हैं। तो बात ये है कि ना ये जो चीज़ें होती हैं ना, हर इंसान, हर घर के अंदर एक कहानी होती है। जब हम सड़क पे वॉक कर रहे होते हैं ना, तो बहुत सारे घर होते हैं और हम समझते हैं कि ये घर ऐसा है, वो घर ऐसा है, लेकिन हर घर के अंदर एक कहानी होती है जो कि हम नहीं जानते होते वो कहानी क्या है। हर कोई अपने अंदर एक जंग लड़ रहा होता है, कुछ ना कुछ कर रहा होता है, बहुत कुछ फेस कर रहा होता है। तो इसका मतलब ये नहीं होता कि हम अकेले ही हैं डिप्रेशन में, कॉम्प्लेक्सेस का शिकार हैं डिप्रेशन में, या डिप्रेशन को छोड़ो, कॉम्प्लेक्स को छोड़ो, टेंशन्स जो हैं वो सिर्फ़ हमें ही हैं, ऐसा नहीं होता। हर बंदा ही आजकल टेंशन्स को डील कर रहा है। तो इस चीज़ से साइड पे करने का तरीका इसको ये होता है कि कुछ देर के लिए हम इसको थोड़ा-सा इग्नोर करके अपनी एक ज़िंदगी जो है वो जिएँ, मतलब थोड़ा-सा लाइवली हो जाएँ, किसी मोमेंट्स को अच्छा स्पेशल तरीके से स्पेंड कर लें। लाइक अगर किसी टेंशन में हैं, डिप्रेशन में हैं, ज़ाहिर है हमारा कुछ करने को दिल नहीं करता होगा या कोई काम करने को दिल नहीं करता होगा, लेकिन इसके बावजूद अगर हम इन चीज़ों को थोड़ा-सा इग्नोर करके साइड पे रख के अपने दोस्तों से मिलें, अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करें, तो कुछ टाइम हमारा इन चीज़ों के साथ अलग से गुज़र जाता है। कम से कम हम कुछ देर के लिए इन चीज़ों से फ्री हो जाते हैं। लेकिन अगर अपने आप को बिल्कुल टोटली इसमें इन्वॉल्व रखना कि नहीं भई हमें ये टेंशन है और हम इस टेंशन में हम कुछ नहीं करेंगे, हम बस बैठे रहेंगे, हम टेंशन ही लेंगे, हम बस अपनी हेल्थ ख़राब करेंगे और इसके नेक्स्ट स्टेज होता है पैनिक अटैक्स, जो कि मैंने खुद भी सफ़र किया है। इसी को ही डील करेंगे, बस हमने ऐसे ही करना है, इससे निकलने की कुछ ट्राई नहीं करनी। जब हम अपने साथ खुद ही कोऑपरेट नहीं करेंगे, तो कोई हमारे साथ कोऑपरेट नहीं करेगा। दुनिया में ना, मतलब हमसे सबसे ज़्यादा प्यार हमारे पेरेंट्स करते हैं और बहन-भाइयों में प्यार होता है। ये रिश्ते अल्लाह पाक ने ही बनाए हैं और इनमें प्यार होता है, हस्बैंड वाइफ़ का होता है, औलाद का होता है। लेकिन जो कोऑपरेशन हम लोग खुद अपने साथ कर सकते हैं, वो कोई और हमारे साथ नहीं कर सकता। मतलब हर कोई अपना 100% भी देना, तो भी उनका 100% वो नहीं होगा जो हम खुद अपने साथ करेंगे। तो इस चीज़ से निकलने के लिए हमें खुद ही मेहनत करनी होगी, खुद पे, खुद को ही थोड़ा-सा अपने कोऑपरेशन में लाना पड़ेगा कि नहीं भई, हमने इस ज़ोन से बाहर निकलना है और इससे हटना है। इससे ये नहीं कह सकते कि हम टेंशन्स को जड़ से उखाड़ के फेंक देंगे। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। हम किसी भी चीज़ को इस तरह नहीं कर सकते। देखें, एक चीज़ है, एक प्रॉब्लम है, उसके 2 रास्ते हैं, या सॉल्यूशन होगा हमारे पास या फिर सॉल्यूशन नहीं होगा। तो अगर सॉल्यूशन है तो फिर व्हाई वरी? हमें परेशान होने की क्या ज़रूरत है? और अगर सॉल्यूशन नहीं है, हमें पता है, अंडरस्टूड है, तो भी व्हाई वरी? क्यों परेशान होना? ज़ाहिर है फिर उसके लिहाज़ से उसको डील किया जाता है। आजकल छोटे बच्चे, बड़े, बूढ़े सब इस चीज़ में बहुत वो होते हैं, इस चीज़ में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो गए हैं। काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं वो बायस बनती हैं इन सब चीज़ों का। लेकिन बात ये है कि मेरा जो पॉइंट ऑफ डिस्कशन है वो यही है सिर्फ़ कि हमने खुद के साथ ही कोऑपरेट करना है, कोई और हमारे साथ करे ना करे। करे तो सौ बिस्मिल्लाह, ना करे तो उन पे कोई जबर नहीं है, लेकिन खुद के साथ हमने कोऑपरेट करना है।
और इस चीज़ से निकालना है, अपनी डिफरेंट एक्टिविटीज़ बनानी है कि भई हमने ख़ुद को मसरूफ़ करना है किसी दूसरी एक्टिविटीज़ में, ताकि हम थोड़ी देर के लिए अपने दिमाग को उन सब चीज़ों से दूर रख सकें। और आहिस्ता-आहिस्ता ये सब करते हुए हमारी आदत बन जाएगी, हम टेंशन्स को अवॉइड करना भी शुरू करेंगे, इग्नोर करना भी शुरू करेंगे। ओवरथिंकिंग भी एक कॉज़ है, मतलब ओवरथिंकिंग भी हम तब करते हैं जब हम बहुत ज़्यादा फ्री होते हैं। तो सारी बात ही यही आती है कि हमने ही खुद के साथ कोऑपरेट करना है, खुद को मसरूफ़ करना है और खुद के साथ ये ताउन करना है कि खुद को मसरूफ़ रख के इन सब चीज़ों से दूर जाना है। अदरवाइज़ ये जो चीज़ें हैं ना हमें खा जाएँगी। ये एक ऐसी चीज़ होती है जो हमें खा जाती है बंदे को। इससे बहुत सारी बीमारियाँ होती हैं। लाइक मतलब ये है ना आपके अंदर, तो दुनिया की हर चीज़ आपको हो सकती है। अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह किसी को भी ऐसा ना लगाए। मेरी तो यही दुआ है। लेकिन जो टिप मैंने अपने साथ शुरू की है, वो मैं आप सबके साथ भी शेयर कर रही हूँ और बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है ये बात कि हम खुद को ही समझा लें तो बेहतर होता है। दूसरे आके हमें हमारा हाथ पकड़ के कुछ नहीं करते। हमने इन चीज़ों को इग्नोर करना होता है, चीज़ों को अवॉइड करना होता है। हाँ, आप लोग ऐसी गैदरिंग्स को अवॉइड करें, लेकिन कब तक अवॉइड कर सकते हैं जहाँ से हमें टेंशन्स मिलती है। तरीका ये होता है कि हमें उन चीज़ों को, उस सिचुएशन को ही अवॉइड करना आना चाहिए, इग्नोर करना आना चाहिए। पहले मेरे अंदर भी कॉन्फिडेंस नहीं होता था किसी के सामने बोलने का, इवन मैं वॉइस नोट नहीं भेज सकती थी। मुझे अपनी आवाज़ से शर्म आती थी। ये सब चीज़ें इसी सब में ही आती हैं। लेकिन आहिस्ता-आहिस्ता मैंने कहा कि क्या होता है? कुछ भी नहीं होता। हम आखिर नॉर्मल लाइफ़ में भी तो लोगों के सामने बोलते हैं। अभी लाइव एग्ज़ाम्पल है, मुझसे नहीं वॉइस ओवर नहीं किया जा रहा था किसी के सामने। लेकिन आखिर इस चीज़ को ओवरकम तो करना ही है ना। हम वैसे भी तो नॉर्मल लाइफ़ में सबके सामने बोलते हैं, लेकिन तब तो हम नहीं शर्माते ना। तो इन चीज़ों को ओवरकम करने के लिए, इन सिचुएशंस को अवॉइड करने के लिए, इन सिचुएशन को ओवरकम करने के लिए हमें अपने आप पर अपनी विल पावर जो है ना, उसको स्ट्रॉन्ग करना चाहिए। जब हमारी विल पावर स्ट्रॉन्ग होगी, सब कुछ स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। हम लोग जीत जाएँगे लाइफ़ में। ये हमारा की रोल है। अपने आप को ये समझें कि आप बुरे नहीं हैं। अगर आप अपने आप को ही बुरा समझना शुरू करेंगे ना, तो दुनिया तो वैसे ही समझती है। लेकिन अगर आप अपने आप को समझेंगे तो फिर वो सोने पे सुहागा हो जाएगा। ऐसा नहीं करना। दुनिया जो समझती है चाहे समझने दें उनको, लेकिन आप अपने आप के लिए अच्छा सोचें, अच्छा हेल्दी डाइट लें, अच्छी रूटीन बनाएँ, वॉक करें और अच्छी गैदरिंग करें, मतलब अच्छी सराउंडिंग हो कि ताकि आपका जो माइंड है वो फ्रेश रहे। तो हम इस चीज़ को, इस बीमारी को, मतलब ये एक बीमारी ही कह सकते हैं कि डिप्रेशन, टेंशन, कॉम्प्लेक्सेस, लो कॉन्फिडेंस, इन सब चीज़ों को ओवरकम कर सकते हैं। तो मेरा आप सबको यही एडवाइस है, क्योंकि मैंने अपने साथ यही रूल अप्लाई किया है। ज़ाहिर है मैं कोई पैदाइशी कॉन्फिडेंट तो नहीं आई थी और मैं अब भी कह सकती हूँ कि मैं अब भी उतनी कॉन्फिडेंट नहीं हूँ जितनी कि मुझे होना चाहिए। लेकिन मैंने अपने साथ थोड़ी-सी मेहनत की है और थोड़ा-सा मैंने आप सबके साथ शेयर किया है कि आप लोग भी ये ट्राई करें, शायद आप लोगों को भी इस चीज़ से फ़ायदा हो कि भई दुनिया जो कहती है कहने दो। हम वो कहते हैं ना कि पता नहीं कौन-सी मिसाल है कि क्या कहते हैं कि अपना काम बनता, भाड़ में जाए जनता। तो बस वही हिसाब है। चलें जी, आज की वीडियो इस टॉपिक पर थी। उम्मीद है आप सब लोगों को बहुत अच्छी लगेगी। ठीक है जी, अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर।